ecology is broadly divided into following branches. इन ब्रांचेस में हम इकोलॉजी को इन लेवल्स पे हम इकोलॉजी को स्टडी करते हैं. नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी. Organismal ecology. Number second is known as population ecology. Population ecology. Number third is known as community ecology. Community ecology. And number fourth is ecosystem ecology. Ecosystem ecology. These are the different branches of or subdisciplines of ecology. That is organismal ecology, population ecology, community ecology, ecosystem ecology. Now we will briefly describe them one by one. But before describing them, I think it is important to first of all know about what is an organism, what is a population, what is a community and what is an ecosystem. Although ये हमें डिटेल में पढ़ना है आपके टेक्स्ट में, जैसे जो पहला यूनिट है वो इट इज बेस्ड ऑन से ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी, इसी तरीके से दूसरी यूनिट्स में कम्युनिटी इकोलॉजी और फिर इकोसिस्टम इकोलॉजी. लेकिन इन चीजों को समझने के लिए पॉपुलेशन इकोलॉजी किसको हम बोलते हैं उसके लिए थोड़ा बहुत पॉपुलेशन का जो है वो नो हाउ होना चाहिए. बेटा एज यू हैव रेड, जब जैसा कि आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा है वहां पे हम ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं. लेकिन जो सेल बायोलॉजी में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आप बोलते हैं वहां पे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है. तो फिर सेल्स जो है एग्रीगेशन ऑफ सेल्स दैट इज टिश्यू, इसी तरीके से टिश्यू सिस्टम, ठीक है, ये आपने पढ़ा ही है. टिश्यू सिस्टम, इसी तरीके से ऑर्गन, इसी तरीके से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, और फाइनली हमें वहां पे एक इंडिविजुअल बनता है, ठीक है, फाइनली हमें एक इंडिविजुअल बनता है. नाउ यहां पे एंड होता है इंडिविजुअल पे, लेकिन इकोलॉजी में जो बेसिक यूनिट है दैट इज इंडिविजुअल. वहां पे जो स्टार्ट होता है इट बिगिंस फ्रॉम इंडिविजुअल, ठीक है. दैट इज अगर हम हायरार्की में चलेंगे दैट इज ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, और उसके बाद पॉपुलेशन होती है एंड लाइकवाइज आगे जाके जो हम अभी देखेंगे. नाउ इंडिविजुअल हम किसको कहते हैं? इकोलॉजी में इंडिविजुअल किसको कहते हैं? बेटा इंडिविजुअल इज सिंपली इट इज ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी. ये डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है, दैट इज हर एक इंडिविजुअल जो होता है उसकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है. एंड इट इज एबल टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज, जो एसेंशियल एक्टिविटीज है वो ये परफॉर्म खुद ही करता है, ठीक है. इट इज एबल टू परफॉर्म ऑल द एसेंशियल एक्टिविटीज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर इंडिविजुअल्स, ठीक है बेटा. ये सिंपल डेफिनेशन है इंडिविजुअल की. दैट इज एक इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअल लेवल पे एक ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी. ये परफॉर्म करता है सब जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक फंक्शंस है, तो वो ये खुद ही परफॉर्म करता है. दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल. तो इंडिविजुअल आपको पता ही है, जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूं, आप एक इंडिविजुअल हो, या प्लांट कोई इंडिविजुअल होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज पॉपुलेशन. पॉपुलेशन हम किसको बोलते हैं? पॉपुलेशन इज सिंपली बेटा it is group of individuals, it is group of individuals of a species, group of individuals of a species in a particular area, in a particular time, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं. जो आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक एरिया अगर हम लेंगे, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर की बात करेंगे,
कश्मीर एज एन एरिया, ठीक है बेटा। टाइम हम लेंगे से 2020, ठीक है। मैं बोलूंगा कि कश्मीर में 2020 में व्हाट इज द नंबर ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल्स, दैट इज ह्यूमन इज ए स्पीशीज होमो सेपियंस, व्हाट इज द नंबर ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट इज ह्यूमन इंडिविजुअल्स इन कश्मीर। उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं इंडिविजुअल्स की, कश्मीर में ह्यूमन इंडिविजुअल्स की। इसी तरीके से अगर मैं एरिया एक्सटेंड करूंगा, मैं इंडिया ले लूंगा यहां से, दैट इज इंडिया में 2020 में व्हाट इज द नंबर ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल्स, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इसी तरीके से जो हिमालय है हमारा, हिमालय में से स्पीशीज ए के कितने इंडिविजुअल्स हैं, से रोडोडेंड्रॉन के कितने इंडिविजुअल्स हैं 2020 में, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द पॉपुलेशन ऑफ रोडोडेंड्रॉन्स इन हिमालय, ठीक है बेटा। सो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन, दैट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। और ये आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स होते हैं। तीसरी जो है दैट इज कम्युनिटी। इसको थोड़ा आप समझिए क्योंकि पॉपुलेशन तो आप समझते हैं, ये आसान है। कम्युनिटी किसको हम कहते हैं? कम्युनिटी इज सिंपली इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ different populations by different, I mean of different species। ये अब बेटा समझिए। देखिए अगर मैं एक फॉरेस्ट की एग्जांपल ले लूंगा, फॉर एग्जांपल यहां पे एक फॉरेस्ट है, इसको एक स्लोप देंगे यहां से, ये फॉरेस्ट है, ठीक है। अब इस फॉरेस्ट में आप बेटा देखिए यहां पे प्लांट्स होते हैं, टॉल ट्रीज, ठीक है। यहां पे शब्स होंगे छोटे छोटे, यहां पे हर्ब्स होंगे उससे छोटे, ठीक है। दैट इज, ये तो प्लांट कंपोनेंट है। इसमें बैक्टीरिया भी होंगे, इसमें फंजे भी होंगे, प्लांट्स, बैक्टीरिया, इसमें फंजे भी होंगे। अब आपको पता है अगर फॉरेस्ट है तो वहां पे एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है बेटा। यहां पे एनिमल्स भी होंगे, उनकी पॉपुलेशन भी होगी। यहां पे इंसेक्ट्स भी होंगे, ठीक है। यहां पे पैरासाइट्स भी होंगे से, ठीक है बेटा। अब ये फॉरेस्ट को आप कंसीडर कीजिए, हम बोल रहे हैं एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस। से इस वाले प्लांट की पॉपुलेशन, इस वाले श्रब की पॉपुलेशन, इस वाले हर्ब की पॉपुलेशन, एनिमल की पॉपुलेशन, कौन सा एनिमल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर लीपर्ड है तो लीपर्ड की पॉपुलेशन क्या है, इंसेक्ट, कितने इंसेक्ट है उनकी पॉपुलेशन क्या है, पैरासाइट्स जो है उनकी पॉपुलेशन क्या है, या फंजे जो है उनकी पॉपुलेशन क्या है। दैट मीन्स जब ये सारी चीजें, सारी ये जो पॉपुलेशंस है ये आपस में रहती है एक जगह पे, एक एरिया में, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। लेकिन एक पॉइंट आप याद रखिए हमेशा, कम्युनिटी में यूजुअली हम टर्म यूज करते हैं बायोटिक कम्युनिटी में हम एबायोटिक इंटरेक्शंस इग्नोर करते हैं, ठीक है। अगर हम एबायोटिक इंटरेक्शंस ले लेंगे तो इट विल बिकम इकोसिस्टम। सो बायोटिक कम्युनिटी में इंटरेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और किसी पर्टिकुलर जगह पे होते हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे, फॉर एग्जांपल 2020 और कोई वो टाइम आप लेंगे। अब ये तो एक एग्जांपल है फॉरेस्ट की। कम्युनिटी बड़ी भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर हम एज ए होल लेंगे, फॉर एग्जांपल अमेज़न की एग्जांपल अगर मैं एज कम्युनिटी ले लूंगा, दैट मींस नंबर ऑफ प्लांट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अमेज़न फॉरेस्ट्स, नंबर ऑफ एनिमल्स, इंडिविजुअल्स ऑफ एनिमल स्पीशीज। इसी तरीके से जो बाकी वहां पे लिविंग एंटिटीज है उनकी कितने इंडिविजुअल्स है, उनके कितने नंबर्स है, वो भी एक कम्युनिटी है। लेकिन हायर लेवल पे हम उसको फिर बायोम कहते हैं, ठीक है बेटा, आपको आ गया समझ। इसी तरीके से लोअर लेवल पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉरेस्ट में ही एक ट्री है, अब इस ट्री पे इंसेक्ट है, ठीक है, इस पे इंसेक्ट रहता है, इस पे बर्ड रहता है, that means biotic, that means living, these are all living components, this is also a community but it is at narrower scale, that means at different scales we can define community, ठीक है बेटा। सो आपको कम्युनिटी आ गया समझ। नाउ वी हैव इकोसिस्टम। इकोसिस्टम डिटेल में हमें इस पे एक यूनिट पढ़ना है। इकोसिस्टम, केमिस्ट्री ने टर्म दी थी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या है, इकोसिस्टम हम किसको कहते हैं? इकोसिस्टम में
कम्युनिटी, मानो कम्युनिटी, मैं आपको सिंपलीफाई करके बताऊंगा, कम्युनिटी प्लस एबायोटिक एनवायरनमेंट, एबायोटिक एनवायरनमेंट। अगर कम्युनिटी है दैट मींस बायोटिक एंटिटीज प्लस देयर एबायोटिक एनवायरनमेंट, दे इंटरैक्ट ईच अदर, दिस फॉर्म्स ए सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। सो अगर मैं फॉरेस्ट की ही बात अब करूंगा, अब देखिए यहां पे एक प्लांट है, अब प्लांट को तो मिनरल्स चाहिए ना, वो कहां से लेगा, वो सॉइल से लेगा, दैट मींस इट डिपेंड्स अपॉन सॉइल, तो सॉइल कंपोनेंट आ गया। अब प्लांट को फोटोसिंथेसिस करनी है, कहां से करेगा, लाइट से करेगा, तो अब लाइट भी आ गई इसमें, एबायोटिक कंपोनेंट भी आ गया। अब प्लांट को वाटर जरूरत है, कहां से लेगा, सॉइल से, या वाटर जैसे भी अवेलेबल होगा, एबायोटिक कंपोनेंट है, दैट मींस एबायोटिक एनवायरनमेंट जब हम कंसीडर करेंगे विद बायोटिक कंपोनेंट, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। सो आपने अब समझा कि ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, पॉपुलेशन किसको कहते हैं, कम्युनिटी किसको कहते हैं, और इकोसिस्टम किसको कहते हैं। अब हम देखेंगे कि व्हाट एक्चुअली हम क्या स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स इकोलॉजी में, हम क्या स्टडी करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी में, हम क्या स्टडी करते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी में, एंड व्हाट वी स्टडी इन इकोसिस्टम इकोलॉजी। ठीक है बेटा, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी। नाउ ऑर्गेनिजम्स इकोलॉजी, लेट्स टेक ऑर्गेनिजम्स इकोलॉजी, और हम देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से फील्ड्स आते हैं बेटा। ऑर्गेनिजम्स इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं हाउ इंडिविजुअल organisms, how individual organisms respond to various abiotic factors, abiotic factors। हालांकि इसमें हम बिहेवियरल एस्पेक्ट्स भी पढ़ते हैं, इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी आपकी लेवल का इतना ही है। आप ये याद रखें कि ये जो ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी है उसमें हम पढ़ते हैं कि जो इंडिविजुअल लेवल पे ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे वो कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स को। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, यही वजह है आप अगर देखेंगे तो आपके टेक्स्ट में जो पहला जो यूनिट है उसमें यही ऑर्गेनिजम्स इकोलॉजी है, दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनिजम्स। टेम्परेचर, इसी तरीके से लाइट, इसी तरीके से है डिफरेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास है pH etc. So these are various physiological factors, and in population organism level ecology we study how individual organisms respond to these factors. For example समझाएंगे बेटा आपको एक एग्जांपल के जरिए। टेम्परेचर, लेट अस टेक एन एनालॉजी। देखिए अगर हम इंडिविजुअल अपनी बात करेंगे, अगर टेम्परेचर बहुत कम होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, हम जो है गर्म कपड़े पहनते हैं। ठीक है, हम गर्म शर्ट पहनते हैं, गर्म जैकेट पहनते हैं। ठीक है, so, इसी तरीके से एसी का यूज करेंगे, हम ब्लोअर का यूज करेंगे, दैट मींस वी रेस्पॉन्ड टू द टेम्परेचर इन ए पर्टिकुलर वे व्हेन इट इज वार्म। ठीक है, सॉरी व्हेन इट इज कोल्ड। नाउ नेक्स्ट इज, अगर फॉर एग्जांपल आप मानिए कि अब गर्मी का महीना है, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, सो हाउ वी विल रेस्पॉन्ड टू द टेम्परेचर, वी विल रेस्पॉन्ड टू द टेम्परेचर, हम जो है वो लाइट क्लोथ्स वेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल कॉटन क्लोथ्स। ठीक है, जो है वो हम पहनेंगे, गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे। इसी तरीके से अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो हम दिन में बाहर नहीं निकलेंगे आउटसाइड, हम यूजुअली प्रेफर करते हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग हम बाहर निकले या लेट इन द इवनिंग, क्योंकि उस टाइम जो है वो टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, दैट मीन्स at individual level we are responding to the temperature. This was an analogy. Now let us relate to with the real happenings or real nature. बेटा अब आप देखिए, प्लांट की बात करेंगे या एनिमल की बात करेंगे, आपने देखा होगा कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो एनिमल जो है वो एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंगली एज पर टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल यू माइट हैव हर्ड ऑफ दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन किसको हम कहते हैं? एस्टिवेशन इज सिंपली इट इज समर स्लीप। ठीक है,
समर स्लीप। ये जो समर स्लीप करता है कोई ऑर्गेनिज्म, वो क्यों करता है समर स्लीप? क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर से बचने के लिए इट अंडरगोज एस्टिवेशन। या विंटर में जो होती है दैट इज हाइबरनेशन, दैट इज हाइबरनेशन, ठीक है, दैट इज हाइबरनेशन। तो इसी तरीके से प्लांट में अगर हम देखेंगे, अगर टेम्परेचर ज्यादा है, फॉर एग्जांपल डेजर्ट जो कंडीशंस है, हमें मॉइस्चर भी कम अवेलेबल है, रेनफॉल भी बहुत कम होती है, तो डेजर्ट्स में प्लांट्स कैसे अडॉप्ट करते हैं टू टेम्परेचर? फॉर एग्जांपल बेटा, आपने कैक्टस वो सुना ही होगा, कैक्टस का नाम। तो कैक्टस में आप क्या देखते हैं कि उसमें लीफ जो है इट गेट्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, स्पाइन्स में मॉडिफाई होता है। तो वो क्यों होता है? इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर, इन ऑर्डर टू कंजर्व वाटर। सो दैट इंडिविजुअल लेवल पे हाउ इंडिविजुअल लेवल पे ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड करते हैं to different abiotic factors, say temperature, say light, etc. This is what we study in case of organism ecology. Organism ecology में हम यही चीजें बेटा स्टडी करते हैं, ठीक है, समझ आया? चलिए अब दूसरी जो है, जो फील्ड है हमारा, दैट इज पॉपुलेशन इकोलॉजी, दैट इज पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी एज वी डिफाइन द पॉपुलेशन अर्लियर, पॉपुलेशन इकोलॉजी में बेटा हम क्या स्टडी करते हैं? वी स्टडी हाउ पॉपुलेशंस ग्रो, हाउ पॉपुलेशंस ग्रो, पॉपुलेशंस ग्रो। अगर आप देखेंगे बेटा, आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें दूसरा जो यूनिट है दैट इज बेसिकली पॉपुलेशन इकोलॉजी। उसमें आप देखते हैं हाउ पॉपुलेशंस ग्रो, पॉपुलेशन कैसे ग्रोथ करती हैं। दैट मीन्स वी विल बी स्टडीइंग व्हाट आर वेरियस फैक्टर्स, what are various factors which determine population growth, which determine population growth। so various factors जैसे हमें डिटेल में पढ़ना है, अभी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बर्थ रेट, ठीक है, हम कहते हैं दैट्स नेटिलिटी, हम कहते हैं डेथ रेट, ठीक है। इसी तरीके से हम कहते हैं इमिग्रेशन, वो अब नहीं बताएंगे इस टाइम, बर्थ रेट और डेथ रेट, या इसी तरीके से दूसरे फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स हैं दीज डिटरमाइन हाउ पॉपुलेशंस ग्रो। फॉर एग्जांपल बेटा हम बात करेंगे आजकल जो चल रहा है कोरोना वायरस, ठीक है। अब कोरोना वायरस से जो मोर्टेलिटी रेट है, मोर्टेलिटी जो बढ़ गई है, दैट इज नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो इंक्रीज हो गया है। अगर नंबर ऑफ डेथ्स ज्यादा है, बर्थ जो रेट है, बर्थ रेट कम है, दैट मीन्स पॉपुलेशन की ग्रोथ कम होगी, ठीक है। दूसरी साइड से अगर नंबर ऑफ बर्थ ज्यादा है, नंबर ऑफ डेथ्स उससे कम है, बहुत कम है, तो पॉपुलेशन जो है वो पॉजिटिवली ग्रो करेगी। आल्दो इसमें कुछ फैक्टर्स और भी है जैसा कि मैंने कहा, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से मैं और एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल सीरिया में जो आपको पता ही है वार चल रही है, ठीक है बेटा। अब सीरिया वार में क्या हो गया कि वहां पे बहुत से लोग जो है वो मर गए। दैट मीन्स वी आर हैविंग हाई डेथ रेट, ठीक है, वहां पे बर्थ रेट बहुत ज्यादा, बहुत कम है। तो इसीलिए सीरिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो बहुत कम होगी, वो नेगेटिव ही होगी, ठीक है। ऑल्दो उसमें हमें इमिग्रेशन और इमिग्रेशन भी मिलाकर फिर देखना होगा। तो आपको अब समझ आया कि पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे, हाउ पॉपुलेशंस ग्रो, व्हाट आर वेरियस फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन पॉपुलेशन ग्रोथ। और पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम और एक एस्पेक्ट भी स्टडी करते हैं, दैट इज पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, दैट इज पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शंस इंशाल्लाह डिटेल में हमें पढ़ना है कि व्हाट आर वेरियस पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। फॉर एग्जांपल बेटा आपने सुना होगा म्यूचुअलिज्म के बारे में, ये हमें पढ़ना है। आपने सुना होगा कंपटीशन के बारे में, ये हमें पढ़ना है। आपने सुना होगा प्रेडेशन के बारे में, ये हमें पढ़ना है। आपने सुना होगा से फॉर एग्जांपल हर्बिवोरी के बारे में, ये हमें पढ़ना है। आपने सुना होगा एमेंशियलिज्म के बारे में, ये हमें पढ़ना है। इसमें इसी तरीके से कमेंशियलिज्म एटसेट्रा। सो दीज आर वेरियस पॉपुलेशन इंटरेक्शंस एंड ऑल दीज इंटरेक्शंस वी स्टडी इन पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है। दीज आर ब्रॉड डिसिप्लिन्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिटी इकोलॉजी, नेक्स्ट इज कम्युनिटी इकोलॉजी। अब हम देखेंगे कि कम्युनिटी इकोलॉजी में क्या क्या हम पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। नाउ कम्युनिटी इकोलॉजी बेसिकली इसमें हम स्टडी करते हैं ब्रॉडली व्हाट आर द फैक्टर्स which influence distribution of species
एट कम्युनिटी लेवल। ठीक है बेटा, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि नंबर ऑफ स्पीशीज, यानी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था, से दिस इज हैबिटेट ए, दिस इज हैबिटेट बी, या दिस इज एरिया बी। ठीक है बेटा, इसमें स्पीशीज 1 2 3 4, इसमें स्पीशीज 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इस स्पीशीज की पॉपुलेशन, इस स्पीशीज की पॉपुलेशन, इस स्पीशीज की पॉपुलेशन, इस स्पीशीज की पॉपुलेशन, यहां पे इनकी पॉपुलेशन, इनकी पॉपुलेशन, इनकी पॉपुलेशन और सबकी पॉपुलेशन। ठीक है, अगर इफ यू रिकॉल दैट कम्युनिटी में हम किसको बोलते हैं कम्युनिटी? कम्युनिटी इज सिंपली दैट इज एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस, एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस। नो, इसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस है डिफरेंट स्पीशीज की, इसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस है डिफरेंट स्पीशीज की। अब अगर मैं आपको बोलूंगा कि इसमें कितनी स्पीशीज है, तो सिंपली यू विल से 4 स्पीशीज। अगर मैं बोलूंगा इसमें कितनी स्पीशीज है, यू विल से 8 स्पीशीज। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर ये एरिया सेम है, मान लो ये एरिया सेम है, now the question arises why there are 4 species, only 4 species, and here the number of species is more. That means there must be some factors governing the abundance of species in this area or in this area. This area constitutes a community. Why? Because we have populations, these are different populations in a particular area. This is community, that is in this community lesser number of species, in this community we have more number of species. Now what are the factors responsible for that? तो वो हम पढ़ते हैं किसमें बेटा? कम्युनिटी लेवल पे हम पढ़ते हैं वो कम्युनिटी इकोलॉजी में। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अब नेचर में देखेंगे कैसे होता है। जैसे हमने पहले कहा, आप बेटा देखे अपनी बात करेंगे, हमारा यहाँ पे है वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय या हिमालय की बात करेंगे। अगर हिमालय का यूनिट एरिया हम लेंगे, यूनिट एरिया से 1 किलोमीटर स्क्वायर, और यहां से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स का, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स का 1 किलोमीटर स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अगर हम यहां पे नंबर ऑफ स्पीशीज काउंट करेंगे, यहां पे से ए, यहां पे बी, लेकिन ये जो बी है इट विल बी मच ग्रेटर देन ए। ठीक है, that is we will be having far larger number of species in tropics as compared to western Himalaya per unit area if we take similar area. Now what is the reason? What is the reason? What are the various factors? वो factors जो है, वो reasons जो है, वो हम understand करेंगे किसमें? कम्युनिटी इकोलॉजी में। अब यहाँ पे एक रीजन बता ही देते हैं, जैसा कि हमने बोला कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, क्योंकि ट्रॉपिक्स में टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां पे जहां जहां पे रेनफॉल ज्यादा होगी, टेम्परेचर अगर ज्यादा है, लाइट ज्यादा है, दैट मींस देयर विल बी मोर फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस ज्यादा है दैट मींस वी विल बी हैविंग मोर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो वो सपोर्ट करेंगे ज्यादा स्पीशीज को, तो ओवरऑल जो है नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हिमालय। हिमालय में लाइट कम है, टेम्परेचर कम है, कम ही फोटोसिंथेसिस होगी, कम ही प्रोडक्टिविटी होगी, एंड इट विल सपोर्ट लेसर नंबर ऑफ स्पीशीज। सो वी दोज फैक्टर्स एट कम्युनिटी लेवल आर स्टडीड इन कम्युनिटी इकोलॉजी। ठीक है बेटा, ये आपको समझ आया। नाउ फाइनली इज दैट इज इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? नाउ इकोसिस्टम इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं 2 चीजें। अगर आप घर जाके बेटा आप ये टेक्स्ट खोलेंगे तो हमें इकोसिस्टम पे एक यूनिट है, लेकिन वहां पे फोकस किया है मेनली 2-3 चीजें पे। एक तो हम इसमें पढ़ते हैं एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो। दूसरा इसमें हम पढ़ते हैं न्यूट्रेंट साइक्लिंग, न्यूट्रेंट साइक्लिंग। ये हमें सब डिटेल में पढ़ना है। न्यूट्रेंट साइक्लिंग या इसको न्यूट्रेंट फ्लो आप बोलो फिलहाल, न्यूट्रेंट मूवमेंट या न्यूट्रेंट फ्लो। ठीक है, अब ये जो ब्रॉड, ये जो क्या प्रोडक्टिविटी फॉर दैट मैटर, प्रोडक्टिविटी। अब देखिए बेटा, हमारे यहां अगर हम लेंगे कोई एरिया या अर्थ है, यहां पे डिफरेंट लेवल्स है, 1 2 3 4। मैं समझाऊंगा आपको। अगर हम देखते हैं हमें कोई चीज लेनी होती है, ठीक है, सपोज हम जाएंगे दुकानदार के पास, वी विल गो टू शॉपकीपर। ये जो शॉपकीपर है ये एक लेवल है, हमारी एक लेवल है, लेकिन ये जो शॉपकीपर है ये रिटेलर है। ठीक है, रिटेलर। अब ये रिटेलर जो है ये कहां से चीजें लाता है? होलसेलर से। ठीक है, होलसेलर से।
होलसेलर कहां से चीजें लाता है? जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूटर. So that means we are having one level, we are having two level, we are having three level, we are having four level. That is we are having different levels. इसी तरीके से इकोसिस्टम में क्या होता है? इकोसिस्टम, अब यहां से देखिए, यहां से ये चीज जाएगी इसको, इसके बाद ये चीज से मुझे बिस्किट लेना है, ठीक है, फॉर दैट मैटर से बिस्किट, बिस्किट ये देगा इसको, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर को, और रिटेलर जो है वो अल्टीमेटली देगा कंज्यूमर को, ठीक है. दैट मीन्स जो शेयरिंग होती है वो बिस्किट की होती है. अब इकोसिस्टम में मत बिस्किट की शेयरिंग होती है, यहां पे एनर्जी की शेयरिंग होगी. एंड वी आर हैविंग लाइकवाइज डिफरेंट लेवल्स. फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा हमारे पास प्रोड्यूसर होता है, हमारे पास होता है फॉर एग्जांपल हर्बीवोर, हमारे पास कार्निवोर होता है, ठीक है बेटा. दीज आर डिफरेंट लेवल्स. अब मान लीजिए ये है अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि इसी के पास फूड होता है. अब ये फूड देगा इसको, ठीक है, ये फूड देगा इसको, ये फूड देगा दूसरे वाले को. ये जो फूड है असल में क्या ट्रांसफर होता है? असल में ट्रांसफर एनर्जी होती है, ठीक है, असल में ट्रांसफर एनर्जी होती है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल. वी कॉल दीज लेवल्स एज ट्रॉपिकल लेवल्स. वो हम ट्रॉपिक लेवल्स जो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप यही याद रखिए कि एक लेवल से दूसरे लेवल से तीसरे लेवल से एनर्जी ट्रांसफर होती है. दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी फ्लो. दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी फ्लो बिकॉज ऑर्गेनिजम्स डू रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज. ये जो एनर्जी फ्लो होता है वो इसी तरीके से डिफरेंट लेवल्स के दरमियान होता है. तो इसमें से हमें बनते हैं डिफरेंट फूड चेन्स. फूड चेन्स यानी ये एक चेन है, ये एक पैटर्न है जिसमें डिफरेंट लिंक्स है, ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स है फूड चेन. तो इसी तरीके से डिफरेंट फूड चेन्स जो है वो इंटरकनेक्ट होंगी, दैट विल फॉर्म फूड वेब्स. ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप याद रखिए कि इकोसिस्टम इकोलॉजी में बेसिकली हम पढ़ते हैं एनर्जी फ्लो बिटवीन डिफरेंट लेवल्स, दिस एनर्जी फ्लो. मगर ये आपको याद रखना है कि एनर्जी जो है इट फ्लोज इन ए लीनियर फैशन, ये एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल से तीसरी ट्रॉपिक लेवल से जाती है ऐसे लीनियर फैशन में. और जो बहुत सी एनर्जी है वो लॉस होती है एटमॉस्फेयर में. तो अल्टीमेटली वी से दैट एनर्जी फ्लो इज लीनियर, ठीक है. ये भी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. लेकिन हम क्यों बोलते हैं न्यूट्रन साइकिल, ये थोड़ा आप समझिए. क्योंकि ये जो एनर्जी है इट ट्रेवल्स इन लीनियर फैशन, बट न्यूट्रॉन्स ऑलवेज ट्रैवल इन साइक्लिक वे. यहां पे आप देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा बेटा. फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है. अब एटमॉस्फेयर से फिक्स हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन, दैट से बाय बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. अमोनिया आ गए यहां से या नाइट्रेट्स आ गए. अमोनिया अब प्लांट ने यूज किया, ठीक है. अब प्लांट जो है, प्लांट की डेथ और डिकम्पोजिशन हो गई, बैक्टीरिया जो है वो वापस इसको डिनाइट्रिफिकेशन करते हैं, ठीक है. इसी तरीके से एनिमल्स जो यहाँ पे एनिमल्स अगर हैं, एनिमल्स जब डेथ एंड डिकम्पोज होंगे तो वापस अमोनिया जाएगा. दैट मींस अगर आप नाइट्रोजन की बात करोगे, इट इज ए न्यूट्रल, इट इज ए मिनरल, तो ये चलता है इन ए साइक्लिक मैनर. नाउ रिमेंबर दिस दैट एनर्जी फ्लो टेक्स प्लेस इन ए लीनियर फैशन एंड न्यूट्रन साइक्लिंग और मिनरल साइकिल्स. या नाइट्रोजन है, इसी तरीके से हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है, इसी तरीके से हमारे पास फास्फोरस है, इसी तरीके से हमारे पास सल्फर है. ये जो सारे जो न्यूट्रंट्स है ये ट्रैवल करते हैं इन ए साइक्लिक फैशन. तो आपने ये बात याद रखी कि एनर्जी फ्लो हम समझते हैं, हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम इकोलॉजी में, हम पढ़ते हैं न्यूट्रन साइक्लिंग इकोसिस्टम इकोलॉजी में. और इसी तरीके से प्रोडक्टिविटी, दैट इज बायोमास एक्यूमुलेशन बाय प्लांट्स या बाय सेकंड ट्रॉपिक लेवल, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, ठीक है. जैसे आप देखेंगे प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, उनमें फूड प्रोड्यूस होता है. वो कितना जो है फूड प्रोड्यूस करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी. तो ये जो प्रोडक्टिविटी है ये एक बेस बनाती है कि यही से जो फिर है जो, क्योंकि फॉर्म्स द बेस, प्लांट्स फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, तो यहीं से फिर एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है. तो ये आपने याद रखा कि इकोसिस्टम इकोलॉजी में हम ये सारी चीजें इंशाल्लाह पढ़ेंगे, कम्युनिटी इकोलॉजी में भी पढ़ेंगे और इसमें भी पढ़ेंगे. और इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक द फर्स्ट टॉपिक दैट इज ऑर्गेनिजमल इकोलॉजी. तो इसमें से क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स है या क्या क्या हमें पढ़ना है, तो वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे. थैंक यू.